श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, पिछले कुछ समय से आप सभी 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुन रहे थे। अद्भुत कथा है प्रभु की। उस कथा में आपने अनेक प्रसंग सुने, आपने उनकी करुणा को सुना कि जब वे अपने ज्ञान में नाग युगल को जलता हुआ देखते हैं तो कैसे करुणा से विगलित हो जाते, उसकी पीड़ा को उन्होंने कैसे अनुभव किया, महसूस किया। ये उनकी करुणा थी, उनकी वीरता को हम तब देखते हैं कि जब वे अपने पिता के मित्र राजा नरवर्मा पर हुए आक्रमण का प्रतिकार करने जाते। वीरता तो सचमुच में वो थी कि शौर्य उनके अंग अंग से टपक रहा था। विरोधी देख कर ही भयभीत हो गया, इससे लड़ पाना संभव नहीं। अतएव यमन राज ने क्षमा मांगी और फिर क्षमा मांगकर वो लौटा था। बंधुओं, इस सफलता पर पार्श कुमार को कोई अहंकार नहीं हुआ। देखो, मेरे जाने से ये हो गया, ऐसा कोई भी भाव, अहंकार उनके चित्त में नहीं आया। सहज सरल रहे। गृहस्थ जीवन का प्रसंग आया, कितने वे निर्विकार निर्लेप रहे। विवाह हुआ, बस ऐसे ही प्रभावती ने लोक रिवाज के अनुसार पार्श कुमार के गले में माला डाली। उनके लिए इसका कोई अर्थ ही नहीं था।
एक आदमी स्नान के समय या किसी और काम से कपड़े बदलने के समय में गले से अपनी सोने की माला उतारता है और खूंटी के ऊपर टांग देता। खूंटी के लिए उस माला का कोई अर्थ है, कोई महत्व है? कुछ। वेदांत में एक और उदाहरण दिया इस निर्लेपता का, निर्विकार भाव का। हाथी के गले में किसी ने पुष्पमाला बांध दी, पहनाने का तो नहीं होता, बांधने का होता है। हाथी के गले में पुष्पमाला बांध दी, हाथी के लिए कोई अर्थ है उसका? आप कहेंगे हाथी का ही क्यों उदाहरण दिया, और कोई दे लो, पर फर्क है। हाथी को उसका वजन नहीं लगता, इसलिए कह रहे हैं। और शायद कोई अन्य प्राणी हो, उसको महसूस भी हो मेरे गले में कुछ लटक रहा, उसे तो ये भी नहीं अनुभव होता तेरे गले में क्या लटका दिया, क्या बांध दिया, किसी ने उसे खोल दिया। न तो हाथी भारी हुआ न हल्का हुआ, माला खोल दी तो क्या कुछ यूं हुआ कि बहुत हल्का पना का, मेरे तो गर्दन दुख गए थे, बहुत यूं। कुछ अर्थ है उसके लिए? कुछ नहीं। बांध दी तो क्या, खोल दी तो क्या। खूंटी पर माला टांग दी, खूंटी के लिए क्या मतलब? पार्श कुमार का विवाह हुआ, लोक के सारे रीति रिवाज पूरे किए गए, परंतु पार्श के लिए, उनके निर्ममत्व मन के लिए, उनके विमल मन के लिए कोई अर्थ ही नहीं था, कुछ। बंधुओं, दीक्षा का प्रसंग आया, सब यही व्याख्यायित करते हैं, राह छोड़ दिया, माता पिता का प्यार छोड़ दिया, इतनी संपदा छोड़ दी। उनका मन वहां था जहां यूं कहें मेरा कुछ था ही नहीं, तो मैंने छोड़ा क्या? मेरा होता तो मैं छोड़ता ना, मेरा तो कुछ था ही नहीं। उनकी सोच, उनका चिंतन वहां था। बंधु, अब साधना के लिए वनों में जाते, कई उपसर्ग पीड़ाएं आई, कुछ नहीं। और फिर जब प्रसंग आया मेघमाली का, कमठ का, उनको तरह तरह से उसने त्रास दिया, कष्ट पहुंचाया, पर उन्होंने तो इस शरीर को भी अपना नहीं माना था, इसलिए उन्हें
भय नहीं लगा, सिंह के आक्रमण का, हाथी के रौंदे जाने का और तरह के कष्टों का। जब शरीर के प्रति मोह ही नहीं था, ये मेरा है ये भाव नहीं था, फिर कष्ट कहां से हो। और बंधुओं, बात हुई साधना की पूर्णता की। उन्हें वहां तक पहुंचने में, पूर्णता तक जाने में 85 रात्रि का मान समय लगा, इतना समय लगा। केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? जब 8 कर्मों में से 4 कर्म उनको घातिक कर्म कहते हैं। आत्म गुणों का जो घात करे या विशेष रूप से उन्हें ढके, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। जिसमें मोह कर्म है, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है। ये 4 कर्म घातिक कर्म हैं। अब आप तो शायद सारे नहीं समझ रहे होंगे भाई ये क्या चीज होती है। घातिक कर्म की एक ही परिभाषा वर्तमान में प्रस्तुत की जा रही है। जो आत्म गुणों की घात करे वो घाती कर्म। जो शरीर को कष्ट पहुंचाए, शरीर से जिनका संबंध हो, वे अघाती कर्म है। चारों कर्म नष्ट हुए तो तब प्रकट हुआ केवल ज्ञान। और यूं पार्श्व मुनि सर्वज्ञ सर्वदर्शी। चैत्र कृष्णा चतुर्थी का वो दिन था जब प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। केवल ज्ञान एक ऐसा दिव्य महान प्रकाश है। अगर हम सूर्य से उसकी उपमा दें तो सूर्य भी उस प्रकाश के सामने बूंद और छोटा होगा। इतना महान, देदीप्यमान, इतना अधिक चमकदार, अद्भुत ज्ञान होता है। केवल ज्ञान। सूर्य उदय होता है। आपने तो देखा होगा, हमने भी देखा है, लेकिन आज की पीढ़ी तो वंचित रहती है। सूर्य उदय से एक मुहूर्त पहले चिड़िया गाने लगती। देखा हो आपने? हमने देखा। सवेरे सूर्य निकलने से पहले उनकी चींची चींची शुरू हो जाती है। वो गाने गाती है, उनकी अपनी भाषा है, खूब से गाने गाती है। और सूर्य उदय के ऊपर फिर वो बंद होता है। अगर हम नहीं कह सकते तथ्य क्या है, पर जो है वो ये है कि सूर्य का वो स्वागत करते हैं। जब सूर्य का स्वागत चिड़िया करती हैं, और क्या फूल करते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं। सूर्य उदय हुआ, फूल मुस्करा पड़ते हैं।
जब तीर्थंकर मुनि अवस्था में होते हैं और उनकी साधना पूर्ण होती है, उन्हें केवल ज्ञान होता है, वह तो इतना दिव्य अद्भुत अवसर होता है। मैंने कहा सूर्य का स्वागत चिड़िया, पक्षी, फूल ये सब करते हैं। किसी आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हो, यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उस केवल ज्ञान का स्वागत करने के लिए 64 इंद्र, देव देवियां, ये सब एकत्र होते हैं। मनुष्य, स्त्रियां सब आते हैं और तब वो अपनी अपनी खुशी अपने अपनी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। इसको कहते हैं केवल महोत्सव मनाना। क्या कहते हैं भाइयों? केवल ज्ञान महोत्सव मनाया जाता है देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। और यूं ये केवल महोत्सव इस तरह से मना लिया जाता है और भगवान का संवत्सरण देवता रचते हैं, उसमें अष्टमंगल स्थापित करते हैं और भगवान भद्रासन के ऊपर विराजमान होते हैं। प्रार्थना की जाती है कृपा कर, तब वहां उनकी सभा लगती है और फिर प्रभु उन्हें धर्मोपदेश देते। सबसे पहले धर्मोपदेश प्रभु केवल ज्ञान के बाद उस सभा में संवत्सरण में प्रदान करते। ये बंधुओं, हमें तो बड़ी सहज से, हाँ भाई ठीक है, आज भी कोई साधु महाराज आए, कोई प्रोफेसर आ जाए, कोई और आ जाए, आके अपना लेक्चर देगा, भाषण देगा, वक्तव्य देगा, कहेगा, हम यूँ सोचते हैं वो मामला इतना सहज साधारण और छोटा नहीं होता। वो बहुत ही दिव्य, अद्भुत और विचित्र होता है। वो तो दर्शनीय होता है। वहां तो देवगण, देवियां, मनुष्य, स्त्रियां सब कैसे आते हैं वहां और फिर प्रभु की वाणी व्यक्त होती है। बंधुओं, बौद्ध धर्म की बात बीच में बताता हूं। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, उन्हें बोधि प्राप्त हुई। जो हमारे यहाँ केवल ज्ञान है, वहां उनके पूर्ण बोधि प्राप्त हुई, पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। तब उपस्थित जनों ने उनसे प्रार्थना की, आपने जो पाया है वो हमें भी दो, हमें भी बांटो, उपदेश दो। विचित्र बात है, बुद्ध ने उपदेश देने से मना कर दिया। हाँ जी प्रेमचंद जी, मने कर दिया। किसी ने पूछा, भगवान जो आपने पाया है वो आप इन सबको भी दो। बोले मैं पात्र होगा तो दूंगा, बिना पात्र के कैसे दूं? तो पात्र है, पात्र का क्या पता चले कि कौन पात्र है? बोले पहचान उसकी है जो
अपना सर्वस्व दे सके वो पात्र है। अभी लोग समझ नहीं पाए, अपना सर्वस्व दे सके। आपस में कहाँ, हाँ जी तू दीक्षा ले ले भाई, तू ले ले भाई, तू बन जा कुछ, तू ऐसा कर ले, बनी नहीं बात। लोग नगर में गए और उन्होंने एक सेठ से कहा, श्रेष्ठीवर एक संत ने परम बोधि पूर्ण बोधि को पाया है और दुनिया के कल्याण के लिए उनका उपदेश होना परम आवश्यक है, आप उनके लिए कुछ दान दो। हाँ ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, खाना पीना ओढ़ना पहनना धन संपदा जो चाहे ले जाओ। उन्होंने ये कहा है कि सर्वस्व दान दे, तो सोना ले जाओ। एक लौट कर गया, बुद्ध से कहा एक सेठ बहुत सारा सोना दे रहा है। बोले सोना नहीं, सर्वस्व चाहिए। सेठ से कहा जी सर्वस्व मांग रहे। सर्वस्व कैसे दे दूं? घर दे दूं, मकान दे दूं, और क्या चीज दे दूं? सर्वस्व कैसे दे सकता हूं मैं? सर्वस्व तो मैं नहीं दे सकता। इसमें से जो चाहिए वो बता दो, वो दे दूंगा। नहीं बात बनी, जगह जगह फिरे, कई बात नहीं बनी। आनंद नाम का एक श्रद्धालु जो बाद में उनका शिष्य बना, वह घूमते घूमते वन से गुजर रहा था। उसे एक लकड़ी चुगने वाली महिला मिली। उसने पूछा आनंद से कि तुम यूं इस तरह से कहाँ भटक रहे हो? उसने कहा बहन, एक साधु को पूर्ण बोधि प्राप्त हुई है और वह तब अपना उपदेश देगा जब कोई सर्वस्व दान दे सके। क्या तुम दे सकती हो? उसने कुछ देर सोचा, बोली मैं दे दूंगी, तेरी बड़ी कृपा होगी, इस बात की बड़ी कृपा होगी, जगत के ऊपर कृपा होगी। तो उसने कहा दो, क्या दोगी तुम? उसने लकड़ियों का भार तो रख दिया और बोले आओ मेरे साथ। वो आनंद को साथ ले गई। एक बड़ा सा पुराना वृक्ष था, उसमें खोखर थी। खोखर तो वास्तव में अंदर से खोखला था। वो उस खोखर में चली गई और खोखर में जाकर उसने अपनी साड़ी हटाई और हाथ से बाहर डाल दी और बोली मुझ गरीब के पास केवल ये एक वस्त्र है और मैं उस साधु को ये देती हूँ, ये मेरा सर्वस्व है, मेरे पास तन ढकने को दूसरा कपड़ा नहीं है। वो हैरान रह गया कि मैं ये लेके जाऊं या न लेके जाऊं, और ये क्या चीज हुई। तब उसको ले गए और बुद्ध के सामने रखकर कहा कि एक महिला ने ये दिया है और वह खोखर में बैठी है, बाहर नहीं आ सकती। बुद्ध ने उसी समय जो भी अपने शब्द थे उच्चारित कर दिए, दुनिया को उपदेश देना शुरू कर दिया और देवों से कहा जाओ उस महिला को सम्मान के साथ लेकर आओ। देवता रथ लेकर के गए। अब तो देव माया से उसका शरीर वस्त्राभूषणों से मंडित हो गया। वो भी हैरान रह गए खोखर में ये क्या हुआ। उसे प्रार्थना की गई, वो बाहर आए, रथ में बैठा कर बड़े शोभा के साथ उसे लाया गया। बुद्ध ने कहा तुम यहाँ बैठोगी और उपदेश सबसे पहले तुम्हें दूंगा।
तब दुनिया को उपदेश मिला था। बंधुओं, ये है क्या मामला? महावीर ने उपदेश दिया सबसे पहले, तो पता है क्या हुआ? उनकी वाणी निरर्थक चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि कोई पात्र नहीं था, खाली देवता थे जो उसे ग्रहण नहीं कर सकते थे। जिसको हम कहते हैं वो कोई त्याग और पचखान नहीं ले सकते थे, कोई मानव नहीं था। पहली वाणी प्रभु के, केवल ज्ञानी के, तीर्थंकर के, उनके वाणी और निरर्थक चली गई। जब गौतम आई थी, जब मनुष्य उपस्थित हुए थे, तब वो वाणी उन्होंने स्वीकार की थी। और यूं महावीर का प्रथम उपदेश प्रकट हुआ था। पार्श्वनाथ की बात कर रहा था मैं। उनके सामने तो पहले ही देव देवियां, मनुष्य स्त्रियां, सबकी परिषद थी। और एक बात समझने की है, त्रिपदी का उपदेश सारे तीर्थंकर देते हैं। त्रिपदी, उपन्नेवा, विगमेवा, धूमेवा, ये तीन पद हैं। द्रव्य का उत्पन्न होना, उसका नाश होना और उसका फिर स्थिर रहना। वो फिर भी बना रहता है। मिट्टी से घट बनाया गया, घट का निर्माण हुआ, ये बना, घट उत्पन्न हुआ, समय आया वो टूट गया, नष्ट हुआ, घड़ा नहीं रहा। पर मिट्टी पहले थी, मिट्टी फिर भी थी, मिट्टी टूट जाने के बाद भी थी, मिट्टी हर स्थिति में रही। इस त्रिपदी का उपदेश बंधुओं सभी तीर्थंकर देते हैं। ये उपदेश भगवान पार्श्वनाथ ने भी दिया था। भगवान पार्श्वनाथ के 8 गणधर माने जाते हैं। एक परंपरा में 10 माने जाते हैं, 8 माने जाते हैं, ऐसा है। उनके शिष्य, उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण किया था और फिर रचना की थी आगमों की। फिर उससे प्रकट हुए थे 14 पूर्व और यूं संसार को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना की। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 तीर्थ हैं, इनका निर्माण किया। धर्म तीर्थ बना, धर्म संघ बना और फिर तो ज्ञान की धारा निरंतर बिना किसी व्यवधान के प्रवाहित हो उठी थी। बंधुओं, बात और आगे की समझने की है। भगवान महावीर से पार्श्वनाथ कितना पहले हुए जी है ध्यान कुछ? 250 वर्ष पहले हुए। यानी 23वें तीर्थंकर में और 24वें तीर्थंकर में कुल 250 वर्षों का अंतर था। पार्श्वनाथ की जो परंपरा थी, जो धर्म तीर्थ की उन्होंने स्थापना की थी, वो निरंतर महावीर के काल तक बहती आई थी। अब तो महावीर को हुए तो बहुत वर्ष हो गए, 2500 से ज्यादा वर्ष हो चुके। बंधुओं, कुछ बात समझने की है, अद्भुत है।
पार्श्वनाथ ने जो धर्मोपदेश दिया वह है चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया। कौन से धर्म का? भाइयों बहनों, चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया। अब ये चातुर्याम क्या चीज है, उसका मतलब क्या है? चतुर चार को कहते हैं, चार से होने वाला चातुर। बता तो रहा हूं बाबू जी, बता रहा हूं, समझा रहा हूं जी, मैं शब्द से समझा रहा हूं आपको। चतुर से चातुर, चार से होने वाली सिद्धांत, चार सिद्धांत। और क्या चीज, चार क्या हैं बंधुओं? यम शब्द है। यम का अर्थ यमराज भी होता है और यम का अर्थ जो है महाव्रत भी होता है। पतंजलि ऋषि ने अपने योग शास्त्र में, पातंजल योग शास्त्र में, वहां उन्होंने यम शब्द का अर्थ महाव्रत किया। यम मैंने महाव्रत। और पतंजलि ऋषि ने 5 महाव्रत कहे हैं। महावीर ने 5 महाव्रत कहे, ऋषभ देव ने 5 महाव्रत कहे। लेकिन 2 से लेकर और 23 तक ये जो 22 तीर्थंकर हैं, ये चातुर्याम धर्म का उपदेश देते हैं। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया। और वो क्या उपदेश दिया? 4 महाव्रतों का उपदेश दिया। 4 महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को उन्होंने बंधुओं कुछ भाग अहिंसा में, कुछ भाग अपरिग्रह में उसमें शामिल किया। अब ये क्यों कर दिया? उन्होंने 5 क्यों नहीं कहे? ये ऐतिहासिक बात है, पर मैं आपको थोड़ा सा इतना बताना चाहूंगा। भाषा की दृष्टि से शब्दों के अर्थ विस्तार होते हैं और अर्थ संकोच होते हैं। अर्थ संकोच का अर्थ है बहुत सारे शब्दों को समेट करके एक शब्द में कह देना, और अर्थ विस्तार कहते हैं एक शब्द से उसका अर्थ फैल करके बहुत ज़्यादा गृहीत हो जाए, ग्राह्य हो जाए, वह शब्द का अर्थ विस्तार होता है। शब्दों के अर्थ संकोच हैं, शब्दों के अर्थ विस्तार है। थोड़ी सी समझने के लिए बात करते हैं। शब्द अर्थ संकोच की और अर्थ विस्तार की। विस्तार की बात पहले करते हैं। बंधुओं, शब्द है तैल। हिंदी वाले तेल लिखते हैं, तेल। तेल गलत है, शब्द है तैल, 2 मात्रा लगती है ऊपर। शब्द है तैल। क्या शब्द है? तैल। तैल शब्द का अर्थ होता है जो तिलों से प्राप्त हो। तैल शब्द का अर्थ है जो तिलों से क्या हो? प्राप्त, उसे तैल कहते हैं। तिलों से जो प्राप्त हो वो तैल होता है। सरसों से जो प्राप्त हो वो तैल नहीं होता। शब्द बता रहा है तिल से जो निकला है, तिल से जो प्राप्त है, तिलों से जो उपलब्ध हुआ है वो तैल है। सरसों से जो प्राप्त हो वो तैल नहीं होता। क्या हो? सरसों निकलने वाला सारसव होगा।
होगा ही। तिल से निकलने वाला तैल होगा, और किसी चीज से निकलने वाला वो कुछ और होगा, उसका नाम कुछ और रखो, ये नहीं होगा। लेकिन तैल शब्द इतना विस्तृत हो गया, इतना विस्तृत हो गया। सरसों से जो निकला वो भी तैल है, तारा मीरा से निकला वो भी तैल है, अलसी से जो निकला वो भी तैल है, और किस चीज से निकला वो भी तैल है। इतना इस शब्द का अर्थ विस्तार होगा, ये भी तैल है, ये भी तैल है, ये भी तैल है, ये भी तैल है, ये भी तैल है। अरे उसका अर्थ तो केवल इतना ही था, जो तिल से प्राप्त हो वह तैल कहलाता है। और बंधुओं, शब्द है हमारे सामने पंकज। पंकज माने कमल होता है। पंके जाए थे जो कीचड़ में पैदा हो। कीचड़ में तो पता नहीं क्या क्या पैदा होता है, कीड़े ही पैदा होते हैं, काई भी पैदा होती है, शैवाल भी पैदा होती है, और चीजें पैदा होती हैं। सबको छोड़कर केवल एक फूल के लिए ग्रहण हुआ, औरों के लिए वो सारे पंकज हैं जो मैंने अभी बताया। ये पंकज, ये पंकज, क्योंकि पंकज का अर्थ इतना ही था जो कीचड़ में पैदा हो, जो भी पैदा होगा, कुछ भी पैदा हो, वो सारे जो हैं वो पंकज हैं। लेकिन सारे अर्थ छोड़ करके केवल फूल के लिए ग्रहण हुआ, और वहाँ तिलों को छोड़कर सबके लिए ग्रहण हुआ, या सबको छोड़ करके एक के लिए ग्रहण हुआ। यहाँ शब्द का संकोच हुआ, वहाँ शब्द के अर्थ का विस्तार हुआ। बंधुओं, व्याकरण जिसको अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, व्याकरण जानने वाले को संस्कृत में वैयाकरण कहते हैं। वैयाकरण का अर्थ है व्याकरण का ज्ञाता, वैयाकरण कहलाता है। वो ये कहते हैं, अगर भाषा में से एक शब्द भी कम हो जाए तो वैयाकरण वाले, वैयाकरण अर्थात व्याकरण जानने वाले इसकी इतनी बड़ी प्रसन्नता, खुशी मनाते हैं जैसे पुत्रोत्सव हो, इतनी बड़ी खुशी मनाते। वो कहते हैं कम से कम शब्दों का प्रयोग करो जिसमें काम चल जाए, उतना बोलो उतना लिखो, ज्यादा ना बोलो ना ज्यादा लिखो। यहां 5 के 4 करने के पीछे ये करना नहीं, सिद्धांत बनाया है। जो ब्रह्मचर्य महाव्रत था वह, उसमें हिंसा वाली बात तो अहिंसा के जिसने व्रत ले लिया वो कभी करेगा ही नहीं। और परिग्रह की बात, वह सचित और अचित भेद से 2 तरह के परिग्रह की व्याख्या की गई। तो यहाँ स्त्री को, स्त्री के लिए पुरुष को परिग्रह कहकर उसको अपरिग्रह धारण करने से अपने आप उसका परित्याग हुआ, ये अर्थ किया गया। तो फिर पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म का निरूपण किया, यानी 4 महाव्रत बताए। अद्भुत जमाना था पार्श्वनाथ भगवान का, और अद्भुत शासन था पार्श्वनाथ भगवान का। मैं बहुत छोटा, उन प्रभु के धूल के कण से भी मैं कुछ अपनी ओर से यूँ नहीं कह सकता कि महावीर ने ये क्यों किया, उन्होंने ये क्यों किया। इन सब के अर्थ हैं, मैं तो केवल बात बताने लग रहा हूँ। भगवान पार्श्वनाथ का जमाना अद्भुत जमाना था। उस युग के साधु, उस युग के लोग बहुत निर्मल मन थे, बड़े स्वच्छ मन थे। और जो जो समय व्यतीत होता गया, जगत से ये निर्मलता कम होती चली गई, और जगत के अंदर फिर छल कपट, लोभ, ईर्ष्या, ये सब बढ़ते चले गए। उस जमाने के अंदर मन अत्यंत निर्मल थे। उनके निर्मलता का उदाहरण बताता हूं आपको। एक साधु को वस्त्र की आवश्यकता थी।
वह किसी गृहस्थ के गया और उसने वस्त्र की याचना की कि मुझे वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र मिलेगा। गृहस्थ बड़ा उदार था, प्रेमी था, संतों का भक्त था। वो तो प्रसन्न हो उठा, और इस संत आ गए और इन्होंने वस्त्र की याचना कर ली, मैं तो धन्य हो गया। उसने तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके जहां भी कपड़े रखे होते हैं, अलमारी थी, जो जगह थी, जहां भी रखे होते थे प्रेमचंद जी, उसने तो जी वहां देखा और उसके सामने था रतन कंबल। रतन कंबल पुराने जमाने का सबसे बढ़िया कपड़ा होता था, वो ओढ़ने का होता था, जिसे आजकल आप शॉल कहते हैं या चादर कहते हैं, रतन कंबल। उसने कहा दे रहा हूं तो संत को उत्तम से उत्तम दो, कब कब ये मौका बनता है। उसने तो रतन कंबल उठाया जिसकी कीमत उस जमाने में 1.25 लाख मुद्राएं थी, 1.25 लाख का इतना महंगा कंबल। आप कहोगे ये ऐसे गप्पे मार रखी, ऐसा क्या कपड़ा हो गया, उसकी विशेषता थी। ऐसे नहीं वो कपड़ा, वो कपड़ा बड़ा दिव्य कपड़ा होता था, बहुत बहुत बढ़िया कपड़ा होता था। वो आग में जलता नहीं था। वो उस कपड़े की विशेषता, बीमार को उड़ा दें तो सारे कीटाणु इकट्ठे हो जाएं उसमें, उसको झाड़ दो, मरीज ठीक, कंबल वैसे का वैसा। और विशेषताएं थी उसकी, बहुत ही अद्भुत चीज थी उस जमाने की। उसने कहा, संत ने कहा तो बढ़िया से बढ़िया दूं, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, ऐसा अद्भुत कपड़ा। महाराज करो कृपा, ये लो रतन कंबल। और संत ने भी सहज भाव से, अच्छा भाई भगत श्रावक, ले लिया। आप हो गए भगत की बात तो समझ में आ गई, बड़ा श्रद्धालु था, साधु बड़ा लोभी था। उसने यूं भी ने कहा हम क्या करेंगे इसका, इतने महंगी चीज का, बड़ा लोभी होगा। बड़ा सहज साधु, उसने श्रद्धा से दिया रतन कंबल, और साधु ने से उसने ये रतन कंबल है ये सोच कर नहीं लिया, ये कपड़ा है, कपड़ा, कपड़ा काम जो भी होता है वही है और कुछ नहीं, कपड़ा है। वो ले लिया, ले आया, ओढ़ा, 2 दिन 10 दिन जो भी था ओढ़ा। एक दिन प्लेना करके रखा हुआ था, साधु काम से गया, किसी ने पहचान लिया, और ये कहां से लिया है, साधु रतन कंबल उठा के ले गया। पार्श्वनाथ के साधु की बात करता हूं, उनके जमाने की बात करता हूं। आकर देखा कंबल नहीं है, बस मारा मारा निफरा, कंबल देखा, कंबल देखा, कंबल यहां रखा था, कौन आया था यहां पर, देखा किसी को आते जाते, वो नहीं फिरता इस तरह से, नहीं मिला, नहीं मिला, वही बात करता, एक बार भी याद नहीं करता। अरे बताओ, इतनी बढ़िया चीज थी, जाती रही। मैं पाया किसी के चोर को, बताओ, मेरे पास ही आ गया कोई, मेरा कंबल ले गया, मैं क्या करूं अब। वो पूछता हुआ नहीं फिरता, आप उसके अमोह भाव को, निर्मोह भाव को देखो। इतनी बढ़िया चीज, वो बढ़िया दुनिया के लिए थे, उसके लिए खाली कपड़ा था, वो कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, बस बात करता। वो नहीं फिरता ढूंढता हुआ, यहाँ देख वहां देख, इससे पूछ उससे पूछ, वहां जा वहां जा, इससे यूं कर, नहीं कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। कोई ले गया, वो जाने, उसका काम जाने। ठंड थी, सर्दी तो थी, कपड़े की जरूरत थी। वही साधु जो रतन कंबल लाया था, रतन कंबल खो गया था, एक घर गया, भाई बहन जो भी था, कपड़े की आवश्यकता थी। कपड़ा, कपड़ा महाराज, अब सबको तो सबके उपलब्ध होने की बात है, मौके की। महाराज ये टाट तो है, बोरी तो है, अगर ये चाहिए तो ले जाओ।
हाँ जी, श्राव को कहाँ रतन कंबल, और अब क्या क्या मिल रहा है, मैं ये लेके जाऊंगा। उसने देखा शीत निवारण हो जाएगा, ठंड रुक जाएगी इससे, अच्छा जी दे दो, और ला करके बोरी उड़ के बैठ गए। सोचो आप, रतन कंबल कल ओढ़ा था और आज क्या ओढ़ ली। उसे कुछ नहीं ख्याल, कैसा लगा भाई, सोना लग रहा, कैसा लग रहा है, ये बहुत चुभ रहा है, बहुत ऐसा लग रहा, कुछ भी नहीं, बस शीत निवारण करना था, सर्दी के लिए समाधान था, और कुछ भी नहीं, लाके वो ओढ़ लिया। कैसे साधु होंगे ये देखो आप, कितना निर्मल मन होगा उनका, जिसको एक बार भी दुख नहीं आया, जरा सा भी। हाय कंबल चला गया, बताओ, दिया था किसी ने, जरा भी कष्ट नहीं हुआ, जरा भी खेद नहीं हुआ, ये मिल गया, ठीक है, बढ़िया। गुरु महाराज पीतमपुरा में ठहरे थे, मेरे पूज्य गुरुदेव। एक भाई आते थे दर्शन करने, श्रद्धालु थे, बहुत अच्छे श्रावक हैं। एक दिन बोले, गुरु महाराज किस दिन दर्शन दे दो, भावना करते हैं, कभी कृपा कर दो मकान पर। गुरु महाराज बोले, अच्छा भाई देखेंगे किस दिन मौका होगा तो। एक दिन मेरे से बोले, सुभद्र उसके चलना है, भाई का नाम लिया, उसके चलना है। मैं कहा ठीक है जी, बाहर चलते हैं ना, आते हुए उधर से घूम कर आ जाएंगे, उस गली में उसका वहाँ मकान है, वहाँ। बोले ठीक है। दूसरे दिन गुरु महाराज में श्री अमित मुनि जी, एक सेवा भाई था वो, हम गए, गुरु महाराज घूमते हुए तो उसके घर गए, बड़े खुश तो ही जाते हैं श्रावक, सभी की बात है, किसी के घर चले जाओ सभी आनंद में भर जाते हैं, बहुत खुश है, गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। उन्होंने लकड़ी की मेज थी, बोले जी पधारो बैठ जाओ। वैसे तो बैठते नहीं, कारण में बैठ सकते हैं, गुरु महाराज तो उस अवस्था में थे। गुरु महाराज विराज गए, पहले तो बहुत भक्ति करी, वंदना करी परिवार ने, सब ने बड़े खुश हुए, गुरु महाराज कुछ कृपा करो। गुरु महाराज चुप रहे। वो भाई 3-4 शॉल लेकर आया, आपने नहीं कुछ करना, बात सुना रहा हूँ बताने के लिए, विषय को बताने के लिए। कभी उठा के ला करके रख लो और कहोगे हमें महाराज जी को बुलवाएंगे, हम तो वैसे ही आ जाते हैं सहज में ही, ऐसी कुछ नहीं करना। गुरु महाराज कृपा कर लो। गुरु महाराज मेरे से बोले, देख ले सुभद्र, संतों को काम आती हो तो। भाई बोला जी सारी कृपा कर लो, सारी कृपा कर लो। गुरु महाराज, ना ना सारी क्या करनी, उनका प्रभाव, उनकी वाणी अलग थी। ऐसा नहीं था वो कोई रोम और उसमें बोलते होंगे, ना, उनका तो वचन ही बहुत प्रभावक होता था। मैंने वो ले ली हाथ में, मैं कहा जी आप देख लो कौन सी लेना, देखो ये वाले ले ले। एक को हाथ लगा के बोले ये वाली ले ले। माँ जी अच्छा। वो भाई मेरे को नीचे वाले ले ले, नीचे वाले ले लो। मेरे को बोला नीचे वाले ले लो, ये नहीं नीचे वाले। वो निकाल कर बोले ये कृपा कर लो जी। ये गुरु महाराज से माँ जी ये कह रहे हैं ये वाली ले लो, ये वाली कह रहे हैं ये ले लो। बोले ना वही वाले जो मैंने बताए ना वो ले ले। वो फिर मेरे को बोला ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली ले लो। अच्छा जी। मैं बोला क्या बात है। उसने पता नहीं 35,000 की बताई, पता नहीं 45 की बताई। बोला अच्छी वाली है, 45,000 की है, ये वाली ले लो, करो कृपा। महाराज को सुन गया, बोला ना ना हमने को व्यापार करना है, हम 45,000 की लेंगे, ये वाली शादी वाली दे दे। बनी नहीं बात, वही लाए जी। ठीक थी वो खराब नहीं थी, ये थोड़े हमने खराब छांट के लेने, ठीक थी जिसे सहज कहते हैं वो थी, वो लेकर के आए। गुरु महाराज ने वही कहा। एक बात बात से कहता 45,000 की लोई लेके थोड़ा यूं तो लगेगा ना भाई, 45,000 की लोई हुई। फिर ये
कहाँ रखे हुए, वो इधर उधर ना रख दे, कदे कोई मौका देख जावे उसका, अंदर रखे उसको, अलमारी में रखिए, ये भाव लग जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के साधु के ये विशेषता थी। 1.25 लाख मुद्राओं का कंबल, इतना बढ़िया सुखद सौम्य शरीर को भाए, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा और निरोग, इतना बढ़िया कंबल। वो चला गया, एक बार भी नहीं ढूंढता फिरा साधु, उसको कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, वही बात करता। और फिर दूसरे दिन लाए तो क्या मिल गए? हाँ जी बोलना जरा। कंबल, रतन कंबल ओढ़ने वाला टाट ओढ़ लेगा, नजदीक भी नहीं लगे। बताओ, ये ओढ़ने की चीज है। लो बताओ कैसे साधु होंगे, कितनी निर्मल आत्माएं होंगी, कैसी कैसी महान आत्माएं होंगी। ये भी ठीक है, चलो भाई शीत निवारण होगा इससे, इससे ओढ़ लो, कोई बात नहीं। अद्भुत जमाना था, अद्भुत साधु थे, महान साधना थी। साधना किस रूप में? अमोह के रूप में, कोई मोह नहीं, कुछ नहीं, बड़े सहज भाव से। कितने अद्भुत साधु थे भगवान पार्श्वनाथ के। बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं का जिक्र भगवान महावीर ने जो फरमाई शास्त्र, उनमें आता है। महावीर ने स्वयं अपने मुख से उनके प्रशंसाएं के, हाँ ये ज्ञानी है। पार्श्वनाथ के साधुओं के लिए कहा, हाँ ये ज्ञानी है। किसने कहा? 24वें तीर्थंकर। कितनी बड़ी बात है। उस जमाने के श्रावक भी बड़े अद्भुत थे, उनका जिक्र भी आता है, शास्त्र के अंदर जिक्र आता है कैसे श्रावक थे, कितने जिज्ञासु थे, सहज थे और सेवा भावी थे, कितने अद्भुत श्रावक थे। उनके जिक्र आते हैं पार्श्वनाथ भगवान के। बंधुओं, पार्श्वनाथ भगवान के समय में कुछ राजकुमारियां थी, उनकी संख्या भी आती है। कुछ ऐसे कर्म का कुछ उदय उनका था। कुछ चीजें आदमी के हाथ में नहीं होती, कर्म के हाथ होती हैं। कुछ के लिए कहने में प्रकृति की बात है, क्या कर सकते हैं। उनके नाम तो कुछ रहे होंगे, नाम तो आए नहीं। उनके नाम थे कृष्णा कुमारी। उन सब के जो शरीर के वर्ण थे ना, वो कृष्ण थे। अब ये कर्म की बात है। नाम कर्म जिसका अलग अलग होता है, उससे शरीर के वर्ण बनते हैं। भाई ऐसे वर्ण के थे, वो श्याम वर्ण की थी। ये उनका विवाह नहीं हुआ। वे एक बार भगवान पार्श्वनाथ के संवत्सरण में उनकी देशना सुनने के लिए आई। महाप्रभु ने उस दिन ज्ञान बरसा दिया, अद्भुत ज्ञान की वर्षा की। प्रभु ने कहा, ये कृष्ण और श्वेत ये शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। जिसको गौर या श्वेत कहें, वो क्या सदा रहते हैं? राख की ढेरी होती है। श्याम वर्ण तुम अब इंतजारी में बैठी रहोगे। इससे जो तुम कर सकती हो वो करो ना। कर क्या सकती हो? संयम की साधना। इसमें ये वर्ण कोई बाधक नहीं है, मुक्ति में ये कोई बाधक नहीं है। तुम परम साधना करो ना। पता नहीं कितने जन्मों में कैसे कैसे शरीर पाए हैं, कमजोर भी बने, बलवान भी बने, गोरे भी बने, श्याम भी बने, और कैसे बने हैं, छोटे भी बने और ऊंचे भी बने, पता नहीं कितने बने। हुआ क्या? अंत में राख की ढेर हुई। ये बात उनकी समझ में आ गई। ये तो परम सत्य है। और हम अभी एक दुनिया बसाना चाहती हैं,
अभी हम यही सोचती हैं कि फिर विवाह हो जाएगा, फिर हम अपना घर बसाएंगे, हम ऐसे करेंगे। होगा क्या? तुम परम को सोचो ना, ये कब तक सोचती रहोगी? उनकी समझ आई, उन्होंने दीक्षाएं ली और बंधुओं दीक्षा लेकर शिव गति को पाया और बताया वो आगे मोक्ष में जाएंगी। भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अद्भुत महिमा है। उन्होंने न जाने कितनी आत्माओं का कल्याण किया, कितनों का उद्धार किया। पार्श्वनाथ का चरित्र, उनकी कथाएं तो विलक्षण और विचित्र कथाएं हैं। कैसे कैसे उनका उपदेश सुन करके और आत्माओं में परिवर्तन आए, कैसे बदलाव आया और कैसे उनके जीवन धन्य बने, सब कुछ अद्भुत और विचित्र है। बंधुओं, पार्श्वनाथ कथा के साथ पूज्य गुरुदेव की भी थोड़ी सी बात जो हर रोज रहने दे। चलो फिर। भरत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भरत मंगल जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु के जय बोलो। जय बोलो। मिलकर सब नर नार भरत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। भरत मंगल बंधु और बहना, भगवान पार्श्वनाथ की कथा आपने बड़े उमंगों के साथ सुनी। अब पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य देशना और उनकी दिव्य देशना सुनकर जिनके कल्याण हुए उन आत्माओं के कुछ जिक्र चल रही हैं। सब के सब बड़ी विलक्षण कथाएं हैं। आप सब धर्म लाभ लेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहू रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद।